नमस्ते। चलिए आज वेब डेवलपमेंट को एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक आर्टिस्ट की तरह। सोचिए, हमारे पास एक डिजिटल कैनवस है और हमारा कोड वो हमारा ब्रश है। देखिए, हर वेबसाइट की शुरुआत एक बिल्कुल कोरे पन्ने से होती है, जैसे कोई आर्टिस्ट एक खाली कैनवस के सामने खड़ा होता है ना, अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ। हमारे लिए वेब डेवलपमेंट में वो कैनवस एक खाली HTML फाइल है, एकदम सादा, लेकिन इस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। तो फिर असली सवाल ये है कि इस खाली डिजिटल पन्ने को एक मास्टरपीस में कैसे बदला जाए। एक ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत ना हो, बल्कि हर डिवाइस पर, मतलब फोन से लेकर लैपटॉप तक, एकदम परफेक्ट चले। अब किसी भी आर्ट वर्क के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सही टूल्स है ना। हमारे केस में वेब डेवलपमेंट में हमारा टूल किट है W3CSS। इसे हमारा डिजिटल ब्रश और पेंट समझिए, जो बस कैनवस पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो ये W3.CSS है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये एक मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव CSS फ्रेमवर्क है। ये बाकी फ्रेमवर्क्स के मुकाबले काफ़ी छोटा, तेज़ और सीखने में भी आसान है। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ स्टैंडर्ड CSS का इस्तेमाल करता है, इसमें जावास्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही सादगी, सच कहूँ तो, इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए फटाफट से अपना कैनवस तैयार करते हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक बेसिक index.html फाइल बनाइए। दूसरा, इसमें व्यूपोर्ट मेटा टैग डालिए ताकि ये मोबाइल पर सही दिखे। और तीसरा, बस हेड सेक्शन में W3.CSS की स्टाइल शीट का एक लिंक जोड़ दीजिए। बस हो गया। अब हम अपनी पेंटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, हमारे टूल्स रेडी हैं। अब बारी है कॉम्पोजिशन की। जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने से पहले सोचता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, वैसे ही हम अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर और लेआउट पर ध्यान देंगे ताकि सब कुछ बैलेंस्ड और अच्छा लगे। तो हमारी पेंटिंग का पहला ब्रश स्ट्रोक वो है कंटेनर। W3 कंटेनर क्लास लगाते ही हमारे कंटेंट के चारों ओर एक बाउंड्री बन जाती है। उसे थोड़ी पैडिंग मिल जाती है और वो बड़े करीने से पेज के बीच में आ जाता है। समझिए, जैसे हमने अपनी कलाकृति को एक साफ सुथरा फ्रेम दे दिया हो। पता है, हर बेहतरीन पेंटिंग के पीछे एक अदृश्य ढांचा होता है जो उसे संभाले रखता है। W3.CSS में वो ढांचा है इसका 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। ये एक बहुत ही लचीला ग्रिड है जो हमें पेज पर एलिमेंट्स को बिल्कुल सटीक जगह पर रखने में मदद करता है। और ये मोबाइल फर्स्ट है, मतलब इसे बनाते वक्त सबसे पहले छोटी स्क्रीन्स का ख्याल रखा गया है। अब इस ग्रिड की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये रिस्पॉन्सिव है। मतलब हम S, M और L जैसे प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि हमारे कॉलम्स अलग अलग डिवाइस पर कितनी जगह लेंगे। जैसे S मतलब स्मॉल स्क्रीन यानी फ़ोन, M मीडियम यानी टैबलेट और L लार्ज स्क्रीन यानी लैपटॉप के लिए। इसी की वजह से हमारी बनाई हुई चीज़ हर स्क्रीन पर बेहतरीन दिखती है। और सुनिए, अगर इतना कॉम्प्लेक्स ग्रिड भी नहीं चाहिए तो W3CSS के पास और भी आसान रास्ते हैं। W3 हाफ या W3 थर्ड जैसी सिंपल क्लासेस हैं। इनको इस्तेमाल करके पेज को 2 या 3 बराबर हिस्सों में बांटना सच में बच्चों का खेल है। बैलेंस और सिमेट्री बस एक क्लास की दूरी पर। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। मान लीजिए जैसे हमारा पेंसिल स्केच पूरा हो गया है। अब वक्त है इसमें रंग भरने का, थोड़ी हलचल डालने का, इसे जिंदा करने का। W3CSS के साथ ना हमें एक पूरी बनी बनाई कलर पैलेट मिलती है। W3 रेड, W3 ब्लू, W3 डार्क ग्रे और भी बहुत सारे। हमें बस क्लास का नाम लिखना है और बूम, उस एलिमेंट में रंग भर जाता है। ये इतना आसान है जैसे पेंटिंग ट्यूब से सीधा कलर लगा दिया हो। एक अच्छा आर्टवर्क सिर्फ दिखता नहीं, वो महसूस भी होता है ना? W3 हॉवर क्लासेस के साथ हम यही करते हैं। हम आसानी से इंटरैक्टिव इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे ही कोई माउस को किसी एलिमेंट पर ले जाता है, उसका रंग बदल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी क्रिएशन को जिंदा और डायनामिक बनाती हैं। चलिए अब थोड़ा मैजिक करते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हमारे एलिमेंट्स एकदम से सामने आने के बजाय धीरे धीरे फेड इन हो, जैसे किसी पेंटिंग से पर्दा उठ रहा हो। और इस जादू के पीछे है ये एक सिंपल सी क्लास, W3 एनिमेट ओपेसिटी। बस इसे किसी भी एलिमेंट में लगा दीजिए और पेज लोड होते ही वो एलिमेंट धीरे धीरे नजर आएगा। क्लास छोटी सी है पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो अब तक हमने स्ट्रक्चर, कलर और मोशन, इन सब की टेक्निक्स को समझ लिया है। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी फाइनल पीस तैयार करने का टाइम है।
तो एक पूरी वेबसाइट बनाना इन अलग-अलग हिस्सों को एक साथ लाने जैसा ही है। हम शुरुआत करेंगे एक रिस्पॉन्सिव नैप बार से, फिर एक शानदार सा शोकेस सेक्शन बनाएंगे जिसमें बैकग्राउंड इमेज और एनिमेटेड टेक्स्ट होगा। उसके बाद कार्ड्स और अकॉर्डियन जैसी चीज़ों से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे और आखिर में एक सिंपल और साफ सुथरे फुटर के साथ इसे फिनिश करेंगे। अच्छा, इनमें से एक बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक है कार्ड। W3 कार्ड क्लास लगाते ही आपका कंटेंट एक साफ कागज़ जैसे बॉक्स में आ जाता है, जिसके पीछे हल्की सी शैडो होती है। ये गूगल के मटेरियल डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। इससे तुरंत ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट पेज से थोड़ा ऊपर उठ गया है, उस पर फोकस जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फ्रेम किसी तस्वीर को खास बना देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही इस टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर में 70,000 से ज़्यादा वेबसाइट्स W3 CSS पर बनी हैं। हाँ, ये बूटस्ट्रैप जितना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ये एक भरोसेमंद और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है जो अपना काम बखूबी करता है। तो हमने टूल तो देख लिया, जो कि काफ़ी शानदार है, पर अब बात करते हैं आर्टिस्ट की, मतलब हमारी, क्योंकि एक टूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, असली कला तो कारीगरी में होती है। डेव कम्युनिटी के एक अनुभवी डेवलपर हैं अरमांडो ओटा। वो एक बहुत पत्ते की बात कहते हैं कि आजकल लोग बुनियादी और मौलिक ज्ञान खो रहे हैं। मतलब फ्रेमवर्क बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फंडामेंटल स्किल्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। हमें ये समझना ज़रूरी है कि पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सिल्विया लास्कोव एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट उठाती हैं। वो कहती हैं कि ये सबसे अच्छा तब काम करता है जब एक्सेसिबिलिटी शुरुआत से ही सोच का हिस्सा हो। मतलब एक अच्छी वेबसाइट सिर्फ सुंदर नहीं होती, वो सबके लिए एक्सेसिबल भी होती है। और इस बारे में हमें प्रोजेक्ट के आखिर में नहीं, बल्कि बिल्कुल शुरुआत से सोचना चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है, W3.CSS एक शानदार ब्रश की तरह है। हल्का, इस्तेमाल में आसान और इससे खूबसूरत नतीजे मिलते हैं। लेकिन असली कलाकारी तो CSS के फंडामेंटल्स को समझने में है। वो ज्ञान, वो हाथ है जो इस ब्रश को कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ चलाता है। तो अब हमारे पास टूल्स हैं, हमने टेक्निक्स देख ली हैं और हम इसके पीछे की फिलॉसफी को भी समझते हैं। हमारा डिजिटल कैनवस बिल्कुल खाली है और इंतज़ार कर रहा है। सवाल सिर्फ एक है, हम इस पर क्या बनाएंगे?